हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। आज हम एक ऐसी कहानी की तरफ जाने वाले हैं जो आपको अंदर तक डरा कर रख देगी। तो आप अपने रूम की लाइट थोड़ी डिम कर लो, हेडफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ एक ऐसे सफ़र के लिए जहाँ डर आपके साथ साथ चलेगा। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज का शौक है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप एक भी कहानी मिस न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम की। वर्ल्ड वॉर टू ने काफ़ी तबाही मचाई थी पूरी दुनिया में। ह्यूमैनिटी ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। हर देश, हर शहर बुरे हालातों से गुजर रहे थे। ऐसे एक शहर की स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये स्टोरी जर्मनी के कैपिटल बर्लिन से है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक मायूस परछाइयों से भरा हुआ शहर बन चुका था बर्लिन। शहर पूरा टूट चुका था और लोग उससे भी ज़्यादा टूटे और बेबस थे। पैसे कम थे, फूड सप्लाईज उससे भी ज़्यादा कम और भूख हर पेट को काट रही थी। मेरा भी इस उदासी और भूखमरी से भरे माहौल में गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक ठंडी और मनहूस दोपहर को मैं अपने पेट में जल रही भूख की आग में जलता हुआ अपने अगले खाने के बारे में सोच रहा था। क्या आज मुझे खाना मिल जाएगा या आज मैं फिर भूखा रह जाऊंगा? यही सोचता हुआ मैं भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहा था। तभी मैंने उसे देखा, एक ब्लाइंड आदमी जो बड़े ध्यान से और संभल कर लोगों की भीड़ में से अपने रास्ते को बना रहा था। वो काफ़ी डेस्परेट लग रहा था, उसमें कुछ तो था। एक वल्नरेबिलिटी ने मुझे उसकी तरफ खींच लिया था। मैं बिना सोचे समझे उसकी तरफ चला जा रहा था। उसकी कदकाठी काफ़ी कमज़ोर थी, उसकी आंखों पर चढ़ा काला चश्मा, उसकी सावधानी भरे कदम और उसके हाथ जो अपनी गेंद से ज़मीन पर टप टप कर रहे थे। शायद कहीं जाना चाहता था वो। ये सब उस चारों तरफ के केओस में एकदम अलग सा लग रहा था। मैं जैसे जैसे उसके पास पहुंच रहा था मैं उसके बारे में और जान पा रहा था। उसके पास पहुंचकर मैंने उसका हाल चाल पूछा, फिर हमने कुछ बातें की, बस छोटी मोटी बातें। मैं जानना चाहता था कि मैं उसकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। शुरुआत में उसने थोड़ा ना नुकुर किया, फिर उसने मुझसे एक फेवर मांग ही लिया। उसने मुझे एक लेटर दिया जिसका पेपर काफ़ी पुराना और धुंधला सा हो चुका था। स्याही शायद आंसू से स्मज हो गई थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे अपने घर जाते वक्त एक एड्रेस पर डिलीवर कर सकता हूँ। ये एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस लग रहा था और मेरे ख्याल से मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। मैं एक ऐसी दुनिया में रह रहा था इस समय जो शायद ये भूल चुकी थी कि काइंडनेस क्या होती है। मैंने बिना किसी हेजिटेशन से हाँ कर दिया था। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से विदा ली और मैं वहाँ से चला गया। लेटर मेरे हाथ में ही था, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। एक अजीब से वहम ने मेरे मन को घेर लिया था। मेरी नज़र भीड़ में उस आदमी को तलाश रही थी और तभी मैंने उसे देखा। वो अब की बार नपे तुले कदमों से नहीं चल रहा था और ना ही वो भीड़ में अपने अंधेपन की वजह से स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपनी वॉकिंग स्टिक अपने हाथ में उठा रखी थी और वहाँ से जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। ये देखकर तो मैं समझ गया कि वो ब्लाइंड आदमी नहीं है जिससे मैंने बात की थी, बल्कि एक वो आदमी है जो कोई ना कोई सच छुपा रहा था मुझसे। ना कोई केन, ना डार्क ग्लासेस, उसकी आंखें तेज और फोकस थी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ये वही था, लेकिन कैसे? मेरी घबराहट मेरे मन को अंदर से घिराव कर रही थी और फिर मैं तेज कदमों से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की तरफ भाग गया। मैंने वो लेटर पुलिस ऑफिसर को तकरीबन फेंकते हुए दिया था और किसी तोते की तरह जो भी मेरे साथ हुआ वो सारी बातें मैंने उन पर उड़ेल दी। मेरी बातें झटपट निकल रही थी।
उन्होंने सुना उनके चेहरे पे कोई ग्रीम एक्सप्रेशन था। मेरी बात पूरी सुनते ही वो तुरंत ही उस एड्रेस पे रेड करने के लिए निकल पड़े जो एनवलप पे लिखा हुआ था। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। हर कदम के साथ नर्वसनेस से मेरे को सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। जब हम उस एड्रेस पर पहुंचे, वो काफ़ी गलियों में था। ऐसा लग रहा था कि शहर के किसी कोने में वो छुपा हुआ हो। वो एक अबैंडन सी बिल्डिंग थी। ऑफिसर और उनकी पुलिस ने जगह को हर कॉर्नर से कवर कर लिया था। अपने कोवर्कर का इशारा पाते ही पुलिस ऑफिसर ने अपने बूट की फोर्स से दरवाजे पर खींचकर लात मारी, जिससे दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही सबसे पहले एक बदबू हमारे नाक तक आई, सड़ी हुई मीट की। स्मेल काफी थिक थी। कुछ ही मिनटों में इस स्मेल ने सांस लेना भी भारी कर दिया था हमारे लिए। पर जो हमने अंदर देखा, वो देखकर हम बहुत डर गए थे। उससे मेरा खून ठंडा पड़ गया था। हीप्स ऑफ ह्यूमन फ्लैश, प्रॉपरली अरेंज, जैसे किसी दावत के लिए तैयार किया गया हो। नीटली कार्व्ड एंड प्रिपेयर्ड, जैसे बस चिकन या मटन को कट करके रखा हो। मेरे घुटने ढीले पड़ गए थे। मेरे पैरों ने जैसे मेरा वजन झेलने से इनकार ही कर दिया हो। मैंने जैसे तैसे अपनी उल्टी को रोका हुआ था। वो पुलिस ऑफिसर जिनके इमोशन वर्ल्ड वॉर के बाद मर गए थे, उनके चेहरे पर भी डर और गुस्सा दोनों साथ में दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने उस लेटर को वापस से उठाया और ध्यान से खोला। इस बार उनका ध्यान कोने में लिखी छोटी अक्षरों पर गया। उसे पढ़ते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उस पर एक सिंगल लाइन लिखी हुई थी, दिस इज द लास्ट वन आई एम सेंडिंग यू टुडे। मैं काफी डर गया था। अगर आज मैंने पुलिस को नहीं बुलाया होता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। शायद मैं जिंदा ही नहीं बच पाता। और सोचने वाली बात तो ये थी कि इतना सारा मांस इन्होंने किसके लिए इकट्ठा कर रखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। जब ऑफिसर सीन्स को सिक्योर कर रहे थे, उनमें से एक को दीवार पर कुछ अजीब सा नोटिस हुआ। स्ट्रेंज मार्किंग्स, सिंबल्स जो मैंने कभी नहीं देखे थे इससे पहले। ये सिंबल डार्क एनर्जी को पल्सेट करते हुए लग रहे थे, जैसे ये जिंदा हो। हम इन सिंबल्स को समझ पाते उससे पहले ही रूम में एक हैवी हवा ऑप्रेसिव होने लगी। एक ठंडी हवा रूम से गुजरी और वो सिंबल फेंटली ग्लो करने लगे, जो वॉल्स पर स्केरी शैडो बना रहे थे। एक ऑफिसर चिल्लाया, एक ऐसी आवाज जो रूम को चीर के रख दे। उसकी आंखें डर से फट गई थी और उसने अपने चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। अपनी स्किन को छीलते हुए वह जमीन पर गिर गया, ब्लड के पूल में। बाकी ऑफिसर ने उसे खींचने की कोशिश करी, वहां से निकालने की कोशिश करी, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। उसका शरीर कांपा और उसकी आंखें उसके शरीर के अंदर ही धंस गई। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरा दिल जोरदार धड़क रहा था। तभी मैंने देखा कई शैडो, लॉन्ग ट्विस्टेड फिगर्स जो वॉल पर किसी बहुत बड़े मकड़े की तरह चल रही थी। उनके बाहर आने के साथ ही कमरे में अंधेरा बढ़ने लग गया था। वो सिंबल्स जो दीवार में हर जगह बने हुए थे, ये एंटिटी उसी में से निकल रही थी, जैसे किसी पुराने जेल से छूट रहे हों। एक एक करके ऑफिसर गिरने लगे। उनकी स्क्रीम्स अचानक से चुप हो गई जब शैडो ने उन्हें निगल लिया। अब मैं अकेला था, फियर से पैरालाइज। लास्ट चीज जो मुझे ब्लैकआउट होने से पहले याद है, वो एक ठंडा हाथ जो मेरे गर्दन के इर्द गिर्द लपेट गया था। मैं उसकी सांस को अपने कान पर महसूस कर पा रहा था, जो मेरी हड्डियों तक को ठंडा कर गई। उसने मेरे कान में कहा, You delivered it. Now you are part of it. जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने बेड में ही था, अपने पसीनों में डूबा हुआ। मैं काफ़ी खुश था अपने आप को जिंदा देखकर। पर मैंने एक बात नोटिस की, मेरा रूम पहले से ज़्यादा साइलेंट था, कुछ अलग सा लग रहा था। ये महसूस जब मैंने किया तब मेरी खुशी ज़्यादा देर टिकी नहीं। मैंने अपने नाइट स्टैंड की तरफ देखा।
और वहाँ वो था, वही लेटर नीटली फोल्डेड, जिस पे लिखा हुआ था, यू डिलीवर्ड इट, नाउ यू आर पार्ट ऑफ इट। अगर आप इस स्टोरी के एंड तक बने रहे हैं तो शायद आपको ये स्टोरी पसंद आई है, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, ताकि और ऐसी स्टोरीज मैं ला सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं अगली स्टोरी पर, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइटमेयर।